अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। वजीर महेंद्र रेड्डी की तासुब से भरी तजवीज़, शमशाबाद और विकाराबाद अजला के नाम बदल कर रंगारेड्डी और अनंतगिरी कर देने का मशवरा। तेलंगाना के कई इलाकों में फिर से शदीद बारिश की पेश कयासी, जुनूब मगरिबी मानसून के सरगर्म हो जाने पर महकमे मौसमियात का बुलेटिन जारी। शदीद बारिश से हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए 2200 करोड़ रुपए जारी करने मरकज से रियासती हुकूमत का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत पर ज़रई शोबे को बहरान का शिकार बना देने का इल्जाम, किसानों के लिए फंड्स जारी करने रियासती हुकूमत से तेलंगाना कांग्रेस का मुतालबा। मुहर्रम का चांद नजर आ गया, चारशंबा 12 अक्टूबर को यौम आशूरा। गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम को हुकूमत और सियासी जमातों का खिराज। और शहर में चोरी के वाकयात में इजाफा, बंडलागुड़ा में 20 तोले सोने का सरका, सुल्तान शाही में 8 तोले के तलाई जेवरात की चोरी। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि नए अजला के काम के आगाज के दिन त्यौहार जैसा माहौल होना चाहिए। कैंप ऑफिस पर महबूब नगर, नलगुंडा, रंगारेड्डी, निजामाबाद और मेदक से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, अरकान मुक़न्नना और इदाराजात मुकामी के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए नए अजला की तश्कील के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस सिलसिले में कायदीन से मशवरे भी हासिल किए। इसी दौरान जिले रंगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने वजीर आला से मुतालबा किया कि शमशाबाद जिले का नाम तब्दील करके रंगारेड्डी रखा जाए और विकाराबाद के नाम को बदल कर अनंतागिरी का नाम रखा जाए। ज़राए के मुताबिक वजीर आला ने कहा कि नए अजला की तश्कील अवामी मफादात को नज़र में रखते हुए की जा रही है और दशहरा से नए अजला काम करना शुरू कर देंगे। इस मौके पर हर जिले में त्यौहार जैसा माहौल होना चाहिए और इसमें अवाम को भी हिस्सेदार बनाएं। वज़ीर आला ने कहा कि नए अजला की तश्कील के बाद अवाम के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दें और हुकूमत के प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाते हुए अपनी गिरफ्त मजबूत रखें। इन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि वो अपने इख्तलाफात को खुलेआम पेश न करें। महबूब नगर कायदीन के साथ इजलास के दौरान गदवाल और वनपर्ती के मसले पर कायदीन में इत्तेफाक राय पैदा करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने बताया कि मुसवदा एलामिया में मामूली रद्दोबदल के साथ इसको क़तियत दी जाएगी। पीर के दिन करीमनगर, वरंगल, आदिलाबाद, खम्मम और हैदराबाद के कायदीन के साथ इजलास तलब किया गया है। रुकने असम्बली वामशी चंद्र रेड्डी ने कहा है कि नए अजला की तश्कील पर वज़ीर आला का सिर्फ टीआरएस कायदीन के साथ मशवरे करना मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अवाम की राय और दीगर सियासी जमातों के मशवरों और मुतालबों को खातिर में न लाते हुए वज़ीर आला सिर्फ सियासी नुक्ते नज़र से नए अजला तश्कील दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि कलवा कुर्ती को रेवेन्यू डिवीज़न बनाने के लिए मुसलसिल नुमाइंदगी के बावजूद इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि पीर के दिन एक बार फिर हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए इंदिरा पार्क पर एक दिन का एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना के अजला वरंगल, नलगुंडा, खम्मम, मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद के बाज़ मुकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने अपने बुलेटिन में बताया कि साहिली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जुनूब मगरिबी मानसून सरगर्म है, लिहाजा आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है, जबकि तेलंगाना के दीगर इलाकों के अलावा साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से नुमाइंदगी करते हुए शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात की पाबजाई के लिए
2200 करोड़ रुपए की इमदाद देने का मुतालबा किया है। हफ्ते के दिन वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से इस मसले पर तबादला ख्याल भी किया था। इस सिलसिले में नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र, रियासती चीफ सेक्रेटरी राजू शर्मा ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए बारिश से हुए नुकसानात की रिपोर्ट हवाले की और रियासत को 2200 करोड़ रुपए की इमदाद जारी करने का मुतालबा किया। साबिक राज्यसभा विहन मंत्राओं ने कहा कि मरकज से 90,000 करोड़ का फंड जारी करने के मामले पर हुकूमत फौरन व्हाइट पेपर जारी करे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि एक तरफ कौमी सदर अमित शाह तेलंगाना को 90,000 करोड़ रुपए जारी करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीआरएस कायदीन इसको झूठा करार दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये इल्जाम सियासी है या हकीकी, इसका खुलासा जरूरी है। हन मंत्राओं ने हक मालूमात एक्ट पर किए गए गवर्नर के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि रियासती गवर्नर पसमानदा तबकात के हक में काम नहीं कर रही है। वजीर आबपाशी हरीश राव ने गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी शदीद बारिश से मुतासरा जिले मेदक का दौरा किया। जिले के शहर जहीराबाद के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया और नारजना प्रोजेक्ट का तफसीली मुआयना किया। झिर्रा संगम, एल्लुपल्ली और चिल्लापल्ली देहात शदीद तौर पर बारिश से मुतासिर हुए हैं, जिससे काफ़ी नुकसानात हुए हैं। हरीश राव ने फसलों और इमलाक को हुए नुकसानात की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की और किसानों को मुआवजा देने का यकीन दिलाया है। इन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा अवाम को ज़रूरी अशिया फ़ौरन फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। सैलाब में जिनके मकानात बह गए हैं, इनको डबल बेडरूम मकानात स्कीम के तहत मकान फराहम किया जाएगा। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि हलाक होने वालों के अफराद खानदान को 4 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फौरन अदा किया जाए। तेलंगाना के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नकली तखुम सरबराह करने वाली कंपनियों के खिलाफ हुकूमत फौरन कार्रवाई करे। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत तेलंगाना को सीड बॉल बनाने का दावा कर रही थी, ताहम 5 अजला में किसानों को नकली तखुम फराहम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि बारिश और नकली तखुम से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस किसान सेल की जानिब से भी इस सिलसिले में सर्वे करते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ज़राई शोबे को बहरान का शिकार कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हालिया बारिश से रियासत भर में करीब 7.5 लाख एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल पर मुबाहिस के लिए फौरन असेंबली इजलास तलब किया जाए, क्योंकि रियासत में इससे बड़ा कोई मसला नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मरकजी हुकूमत के फंड्स का इंतजार ना करे, बल्कि किसानों के नुकसानात की फौरन पाबजाई करे। इन्होंने कहा कि हुकूमत के पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फंड्स मौजूद हैं, किसानों, फीसबाज अदायगी और आरोग्यश्री स्कीम के लिए फंड्स नहीं हैं। अजीम तर बलदिया हुदूद में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का आगाज कर दिया गया है। बलदिया कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने वेंडर पॉलिसी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कहा कि शहर में ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को मुश्किलात पेश ना आए, इसको नज़र में रखते हुए ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है ताकि ठेला बंडी का कारोबार करने वालों का रोजगार भी मुतासिर ना हो। इन्होंने बताया कि सर्वे के मुताबिक अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 5,782 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनमें 2,904 ठेला बंडी का कारोबार करने वालों की तफसीलात MEMPA की वेबसाइट पर मौजूद है। बलदिया कमिश्नर ने बताया कि हर सर्कल के गली कूचों में लबे सड़क कारोबार करने वालों को शिनाख्ती कार्ड फराहम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में इनको तरबियत भी दी जा रही है। कमिश्नर ने बताया कि शहर के अजीम तर बलदिया हैदराबाद के 20 सर्कल में इस पॉलिसी पर अमल आवरी की जाएगी। इन्होंने बताया कि हर सर्कल में टाउन वेंडर कमेटी की तश्कील दी जाएगी। इसमें 20% नुमाइंदगी सरकारी ओहदेदारों की होगी, 40% स्ट्रीट वेंडर्स और 20% रजाकाराना तंजीमों के नुमाइंदे इस कमेटी में शामिल रहेंगे। बलदिया कमिश्नर ने बताया कि ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों के लिए रेड जोन और ग्रीन जोन मुकर्रर किया गया है, वो इसके मुताबिक अपना कारोबार कर सकते हैं।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने फुटपाथ पर कारोबार करने वालों में हुकूमत की जानिब से जारी करदा इजाजतनामे तकसीम किए। इजाजतनामा रखने वाले फुटपाथ ताजिरों को ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के अलावा GHMC बर्खास्त नहीं करवा सकेगी। इस सहूलत से सब्जी मंडी, कारवान और लंगर हाउस में कारोबार करने वाले इस्तेफादा करेंगे। इस मौके पर लंगर हाउस डिवीजन के नुमाइंदे कॉरपोरेटर मोहम्मद वजीउद्दीन के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर हुकूमत और सियासी जमातों की जानिब से महात्मा गांधी को खिराज पेश किया गया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, दीगर काबिनी वज़रा, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने बाबू घाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। रियासती असम्बली के अहाते में स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसिल के सदर नशीन स्वामी गौड़ के अलावा दीगर अरकान मुक़न्नना ने गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। गांधी भवन में भी सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर अहम कायदीन ने गांधी जी को खिराज पेश किया। इंदिरा भवन में आंध्रा कांग्रेस कमेटी की तरफ से सदर PCC रघुवीरा रेड्डी और पार्टी कायदीन ने महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। तेलंगाना तेलुगु देशम के दफ्तर में सदर एल रमना ने पार्टी कायदीन के साथ मिलकर खिराज पेश किया। YSR कांग्रेस पार्टी ने भी महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। गांधी जयंती के मौके पर GHMC की जानिब से गोपनपल्ली में स्वच्छ भारत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में 15 रज़ाकाराना तंजीमों से 1000 अफराद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत प्रोग्राम के तहत सफाई से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए रैली भी निकाली गई और आवाम को हलफ दिलाया गया। इस प्रोग्राम में वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी और मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर रविंद्र गुप्ता ने कहा है कि स्वच्छ भारत के जज्बे के साथ साउथ सेंट्रल रेलवे कामयाबी से अमल कर रहा है। गांधी जयंती के मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे का आगाज हुआ था, जिसके क़याम के इतवार को 50 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर निकलिस रोड रेलवे स्टेशन से जल विहार तक रन का एहतमाम किया गया, जिसमें रेलवे के मुलाजमीन, नौजवानों और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रविंद्र गुप्ता ने कहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे में सफाई की बरकरारी के इंतजाम किए जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। साबिक PCC सदर पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि रियासती हुकूमत देही जमानत रोजगार स्कीम पर मौसल अमलावरी नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान रियासत खुश्क साली से दो चार थी। उस वक्त भी हुकूमत ने सिर्फ 12% काम ही फराहम किया है और इस स्कीम के तहत 211 करोड़ रुपए भी जारी करना बाकी है। इन्होंने KCR हुकूमत को मुखालिफ किसान हुकूमत करार दिया और कहा कि हुकूमत ने अब तक इनपुट सब्सिडी भी फराहम नहीं की है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबर बाग इलाके में मजलिस की जानिब से मुनक्किद किए गए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर असरा दवाखाने के डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करके इनमें दवाएं भी तकसीम की। इस सहूलत से मुकामी अफराद के अलावा दूसरों ने कसीर तादाद में इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुन मौजूद थे। काला पत्थर रमनसपुरा के बैरून मुकीम नौजवानों ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात करके उन्हें आम इंतखाबात में मजलिस में की गई शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। नौजवानों ने मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, अराकीन असम्बली मोहसन खान और कौसर मोहिउद्दीन की गुलपोशी की। इस मौके पर मजलिस के अराकीन बलदिया और कारकुन मौजूद रहे। मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। हैदराबाद में मतला जुज़वी तौर पर साफ था और इस दौरान चांद वाज़ेह तौर पर नजर आया। रवायत हलाल कमेटी ने भी रवायत हलाल की तस्दीक कर दी है। इस तरह यौम आशुरा चारशंबा 12 अक्टूबर को होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में गैर मियारी ग़िज़ा की फरहमी के खिलाफ तालिबात ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। हफ्ते की रात देर गए इन तालिबात ने उन्हें फराहम करदा ग़िज़ा के साथ सड़क पर बैठकर एहतजाज किया और नारे लगाए। इन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को कीड़े वाला खाना, आलूदा पानी दिखाया
और कहा कि इस सिलसिले में शिकायत के बावजूद ओहदेदार लापरवाही से काम ले रहे हैं, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। बादअज़ां तलबा तंजीमों ने इस एहतजाज की हिमायत की। तालिबात ने हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। इत्तला मिलते ही आला ओहदेदार लेडीज हॉस्टल पहुंचे। प्रिंसिपल के जानिब से डायरेक्टर और केयरटेकर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी के बाद इन तालिबात ने अपना एहतजाज खत्म किया। इन तालिबात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमेशा उन्हें कीड़े वाली ग़िज़ा और आलूदा पानी सप्लाई किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बार बार तवज्जो दहानी के बावजूद हुक्काम ने कोई मुनासिब इंतजामात नहीं किए, जिस पर वो एहतजाज के लिए मजबूर हो गए थे। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में सेंटर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड हेल्प डेस्क का एडिशनल डीजी अंजनी कुमार ने इफ्तिताह किया। ये हेल्प डेस्क अंकुर तंजीम और महकमे पुलिस के इश्तराक से कायम की गई है, जहां पर ख़वातीन और अतफाल के मसाइल की यकसोई से मुताल्लिक़ रहनुमाई की जाएगी। इस मौके पर राचकंडा कमिश्नर महेश भगवत, जॉइंट कमिश्नर पुलिस शशिधर रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। शिवाशंकर कॉलोनी फतेहनगर के इलाके में रहने वालों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि कई दिनों से आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है, जिसमें कीड़े हैं और बदबू भी आ रही है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से बच्चे, बड़े और सभी बीमार हैं। इन्होंने बताया कि फटी हुई ड्रेनेज लाइन का पानी पीने की पानी की पाइपलाइन में दाखिल हो रहा है। इस सिलसिले में मुकामी रुकने बलदिया और महकमे आबरसानी के ओहदेदारों को वाकिफ कराने के बावजूद लापरवाही से काम लिया जा रहा है। कम से कम 15-20 दिन से आ रहा है ये पानी, मैला पानी। बोल रहा ही कर रहा ही नहीं सुन रहे। ये बारिश के वजह से तो अभी गंदा पानी आ रहा। ये पानी पीने से छोटे बच्चों को बुखार आ रहा, फुंसियाँ हो रही है, वो पैखाने लग रहे। किसको जाके बोलना? वो पानी गंदा आ रहा, छोटे बच्चे हैं 8-15 दिन से। लीडरों को भी बोल रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे। शहर में चोरी की वारदातों में तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। बंडलागुड़ा के इलाके राजीव गांधी नगर के एक मकान में पेश आई सरकी की वारदात में 20 तोले के तलाई जेवरात के अलावा 2.5 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो 1 अक्टूबर को घर के अफराद खाना के साथ एक तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मकान लौटे तो घर के कुफल टूटे हुए थे और सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि अलमारी से तलाई जेवरात और नकद रकम गायब थी। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। सरखी की एक और वारदात में सुल्तान शाही के इलाके के एक मकान से 8 तोले के तलाई जेवरात उड़ा लिए गए, जबकि घर के अफराद उस वक्त घर ही में मौजूद थे। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वो घर के अफराद खाना के साथ पहली मंजिल पर सो रहे थे कि सारिकों ने मकान में दाखिल होकर तलाई जेवरात का सरखा कर लिया। मोगलपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सुर्खियां पेश करते हैं। The symbol of tradition, घूंघट, खड़ा दुपट्टा, फिशका, saris, anarkali suits, and dress material, घूंघट, मदीना सर्कल, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। जी हाँ, आजकल हर घर की मांग है अलमीरा। आपके घर की दावतों को 4 चांद लगाता है। लचकारी, HMT, सोना मसूरी, स्टीम राइस, अलमीरा और मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। वजीर महेंद्र रेड्डी की तासुब से भरी तजवीज़, शमशाबाद और विकाराबाद अजला के नाम बदलकर रंगारेड्डी और अनंतगिरी कर देने का मशवरा। तेलंगाना के कई इलाकों में फिर से शदीद बारिश की पेश कयासी। जुनूब मगरिबी मानसून के सरगर्म हो जाने पर महकमे मौसमियात का बुलेटिन जारी। शदीद बारिश से हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए 2200 करोड़ रुपए जारी करने मरकज से रियासती हुकूमत का मुतालबा।
تلنگانہ حکومت پر زرعی شعبے کو بحران کا شکار بنا دینے کا الزام، کسانوں کے لیے فنڈز جاری کرنے ریاستی حکومت سے تلنگانہ کانگریس کا مطالبہ۔ محرم کا چاند نظر آ گیا، چہارشنبہ 12 اکتوبر کو یوم عاشورہ۔ گاندھی جینتی کے موقع پر بابا قوم کو حکومت اور سیاسی جماعتوں کا خراج۔ اور شہر میں چوری کے واقعات میں اضافہ، بنڈلہ گڑھ میں 20 تولے سونے کا سرقہ، سلطان شاہی میں 8 تولے کے طلائی زیورات کی چوری۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔